आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इसी सांप ने एक इंसान की हत्या कर दी है। इंसान भी कोई बड़ा नहीं बल्कि एलकेजी में पढ़ने वाला छोटी सी बच्ची की हत्या का आरोप इसी सांप पर लगा है। बताया यह जा रहा है कि अब से कुछ रोज पहले उस घर पर मौजूद एक मेल स्नेक क्या कहें नाग को इंसानों ने मौत के घाट उतार दिया। बदले में ऐसा अब तक जो बताया जा रहा है गांव वालों और उस घर में रहने वालों के द्वारा क्योंकि इंसानों ने नाग को मारा तो उस घर में मौजूद नागिन ने फैसला किया कि वो इंसानों को मौत के घाट उतार देगी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए, एक्चुअल तस्वीर दिखाते हुए कि वो सांप किस तरीके से उस एलकेजी की बच्ची के पास आकर पहुंचता है और क्यों गांव वाले ये कह रहे हैं बार बार कि जो नाग नागिन का जो खेल है उसमें परिवार फंस चुका है, क्योंकि परिवार ने पहले नाग को मारा और इसलिए अब नागिन पूरे परिवार को खत्म कर देगी। लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन को बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो सांप पर आरोप मढ़ा जा रहा है, क्या पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें बहुत बड़ा एक झोल है जो अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बार बार ये जो सांप की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अब इसी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये सांप एक्चुअल में जहरीला नहीं होता है। अब पर्दे की पीछे की कहानी क्या है, क्या सांप हत्यारा है या नहीं है, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और यहाँ पर आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे और अंधेरे का वक्त है। एक शख्स जो है वो टॉर्च जलाकर कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और साफ तौर पे वो बार बार लोगों को बता रहा है कि देखो इसी जगह से सांप आया था और अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। आप एक बार देखिए किस तरीके से किस जगह से जो सांप है इस घर में घुसता है और कैसे दो दो बच्चों को काट लेता है। खोल के देखा पकड़ने के लिए लुआ ले आए थे, पर वो अंदर पुलखा है, वो अंदर ही देखो निकला नहीं, अभी निकला नहीं है। हाँ तो इसको बंद करके अब सीमेंट लगा रहा है, मोड़ी मोड़ा डरा रहा है, फिर पक्का करे दी। पक्का तो हता ही पहली बार। नहीं 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 पहले पक्की जो नहीं है तो सांसें हती। तो अभी भी घर ही में है हाँ, लोग दहशत में हैं, डर लग रहा है। हाँ डर लग रहा है, इसलिए तो बंद कर रहा है उसको। पूरा परिवार अभी पूरा इधर को कोई आ नहीं रहा है। और क्या तो देखा आपने यहाँ पर जो ये शख्स है बकायदा टॉर्च जलाता है। आपने वीडियो में भी सुना किस तरह से वो बता रहा है कि इस जगह से सांप आया, कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब गांव वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये करैत सांप है जिसने उनके घर के 2 बच्चों को डस लिया, जिसमें से छोटे से 6 साल के मयंक की मौत हो गई और जो बच्ची है 4 साल की उसे लगभग 30 घंटे हो गए और वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। अब ये जो आप पूरा घर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर नेहा कुशवाहा और प्रदीप रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी माँ, उनके सास ससुर सब यहीं पर रहते थे। अब जब ये पूरी वारदात हो जाती है, जब ये पूरा घटनाक्रम होता है तो साफ तौर पे नेहा कुशवाहा से बात की गई, घर के हर किसी शख्स से बात की गई। तो उन्होंने जो कहानी बताई वो बताते हैं कि रविवार को तड़के 3:30 बजे के आसपास उनके जो बच्चे थे वो कमरे में सो रहे थे और जो उनके हस्बैंड थे उनके काम पर जाने का वक्त था, यानी कि प्रदीप का। सुबह सुबह वो पछलारा ही अपने काम पर निकल जाते हैं, तो इसलिए जो पत्नी थी नेहा थी वो अपने पति को लंच वगैरह बना कर देती हैं, जो भी सामान होता है वो देती है और वो जॉब के लिए निकल जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि करीब रात को 3:30 बजे जब वो पति निकल जाते हैं तो तभी अचानक से छोटी बेटी जो 4 साल की बच्ची थी उसके चीखने की आवाज़ आती है, वो चिल्लाती है और रोना शुरू करती है। अब माँ थी वो जब ऐसे वहाँ पर जाती है वो देखती कि उनके बच्चे के पैर पर कुछ निशान बने और वो बहुत तेज़ रो रही है। वो अपनी बेटी को उठाते और अपनी सास के पास लेकर जाती है ये दिखाने के लिए कि माँ देखो इसे क्या हो गया, अचानक से इसने रोना शुरू कर दिया और उन्हें निशान लगते हैं सांप जैसे। तो वो जैसे अपनी सास के पास लेकर जाती है, सारी चीज़ें बता रही होती है कि तभी उनका जो 6 साल का बेटा था यानी कि मयंक, वो भी फूट कर रोने लगता है कमरे से, उसके भी चीखने की आवाज़ आती है। और जैसे नेहा अपने बच्चे के पास जाती है, यानी लड़की के पास जाती है, उन्हें दिखता है कि पैर में एक सांप ने उनके बेटे के पैर को लपेट रखा है। अब वो अपने बच्चे को जैसे उठाने की कोशिश करती है, उसको भगाने की कोशिश करती है और तभी जो है सांप वो एक बिल की तरफ घुसता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो हल्ला करती है, शोर मचाती है, लोग आते हैं, लोगों को बताते हैं यहाँ पर सांप था। ये जो मैंने आपको बाहर तस्वीर भी दिखाई थी बाहर की, वहाँ पर लोग जो है वो सांप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर सांप है तो है कौन। और इसी के बाद परिवार वाले, जो शुरुआत में दीपक ने आपको तस्वीर दिखाई थी एक सांप की, वो परिवार वाले वो वीडियो भी जारी करते हुए बताते हैं कि यही वो सांप था जिसने उनके जो बच्चे हैं उनको काट लिया। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, अपने बेटे को भी लाती हैं, सब लोग घबरा जाते हैं, पूरा परिवार वहीं इकट्ठा होता है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
वहाँ पर जब मयंक को डॉक्टर्स देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, उसकी सांसें थम गई और बताते हैं कि आपका बेटा तो मर गया है, लेकिन बेटी की सांसें चल रही है। बाकायदा उस 4 साल की बच्ची को फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी इलाज हो सकता था डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो अभी भी 30 घंटे होने को आए हैं, वो अभी भी वेंटिलेटर पर है और किसी तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस पूरे मामले में परिवार से पूछा जाता है, जानने की कोशिश की जाती है कि आपको कैसे पता कि वो जो सांप था वो करैत सांप ही था, आपको कैसी इन चीज़ों की जानकारी, तो परिवार बताता है कि जो 2 दिन पहले उनके घर में ऐसा ही एक सांप निकला था और उन्होंने परिवार के लोगों ने उस सांप को मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। वो एक नाग था और परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब जो नागिन है वो बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि उसके नाक को मार दिया गया है। तो ऐसे में वो जो नागिन है वो बदला लेने आई है और उसने सबसे पहले जो यूँ समझिए टारगेट किया है वो हमारे बच्चों को किया और लोगों को डर भी लग रहा है, परिवार के लोग डर भी रहे क्योंकि उन्होंने एक नाग को मार दिया। तो उन्हें लग रहा है कि शायद जब बच्चों को उस नागिन ने टारगेट किया तो वो परिवार के बाकी सदस्यों को भी टारगेट कर सकती है। आप खुद सुनिए किस तरह से जो परिवार वाले हैं वो डरे हुए हैं, जो बच्चे के ताऊ हैं वो पूरी क्या कहानी बता रहे हैं। और साथ ही उस इलाके के जो पार्षद हैं, जब ये पूरी कहानी सुनकर वो भी वहाँ पहुंचे, जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि बदला लिया गया एक नागिन के द्वारा एक नाग की मौत का, तो उसके बाद जो पार्षद हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और हर एक कहानी जो है पूरे गाँव वालों की आपको समझनी चाहिए। बाढ़ में सुबह 3:30-4 बजे मॉर्निंग में जब उनका बच्ची का पापा काम को निकलने लगा 3:30 बजे मजदूरी करने, तो सुबह देखा उनकी मम्मी के साथ बच्चे दोनों लेटे थे। पहले बच्ची को सांप ने काटा तो बच्ची को लेके माँ दादी के पास दौड़ी कि इसको किसी ने काट लिया है। तो वो बच्ची को माँ दादी को देने के बाद तब तक वहाँ देखा, तब तक वो जो लड़का था तो लड़का भी चिल्लाना कि मुझे किसी ने काट लिया है। तो वहाँ देखा तो बच्चे को भी उठाया तो वहाँ देखा तो सर्प था। तो सर्प जाते हुए देखा तो दोनों बच्ची और बच्चे को दोनों को सर्प ने डस लिया। अच्छा, पहले भी इसी कमरे में सांप? पहले 2-3 दिन पहले सर्प निकला इसी कमरे से, ऐसे ही सांप निकला बिल्कुल 2 सेम। तो और फिर दोबारा जी आज सुबह 4 बजे ये घटना हुई। तो क्या लगता है जोड़ा था? हाँ, दोनों सर्पों का हमें ऐसा लगता है कि जोड़ा था। वो वाला सांप का क्या हुआ था? वो वाला सर्प पहले निकला था, उसको मार दिया था और दोबारा आज ये सुबह 4 बजे निकला। जब बच्चों को डसा तो ये देखा कि यह सर्प बिल्कुल एक से लेकर दोनों एक ही तरह के निकले। इस सांप की स्थिति क्या है अभी? सांप अभी मकान के अंदर है, कहीं सुलाग में घुसा है। अभी वो जब घुसते तो देखा, इसके बाद निकलते नहीं देखा उसको किसी ने। खुदाई भी की। परिवार के लोग दहशत में? हाँ, परिवार के सारे लोग दहशत में, बच्चे दहशत में हैं। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। भैया क्या नाम है आपका? हरचरण कुशवाहा। क्या घटना हुई आपके परिवार में? क्या कर रहे थे बच्चे? क्या हुआ थे बताओ। वो सुबह के 3:30 बजे थे। सो छोटा भाई अपने काम के लिए निकल गया और उसकी बीवी थी, बहू, सो वो बच्चे के साथ लेटी थी और वहाँ सांप आ गया। सो पहले बच्ची को काटा, सो बहू लेके बाहर आई सांप को, बच्ची को। सो फिर 2 मिनट बाद बच्चा भी चिल्लाने लगा कि हमें किसी ने काट लिया। हाँ, सो दोनों बच्ची को और लड़के को काट लिया सांप ने। सीधे यहाँ से ले जाके मेडिकल ले गए, इमरजेंसी। फिर वहाँ से उनने भैया को तो मृत घोषित कर दिया और बच्ची की उम्मीद दे दी। अभी इलाज चल रहा है। सांप अभी एक बार निकला था, फिर अंदर हो गया, अंदर फिर से घुस गया, खुदाई भी की उसकी, तो सांप अब नहीं मिल रहा है वहाँ। अभी भी घर में? हाँ, अभी अंदर है। देखिए, इस पूरी कड़ी में जो निकलकर बातें सामने आ रही है कि जो सांप है वो एक कैरत सांप है। और कैरत सांप के बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है कि भारत में मिलने वाले 4 सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक कैरत सांप को माना जाता है। सबसे पहले कोबरा है, रसेल्स वाइपर है, और सॉ स्केल्स वाइपर है और कैरत है। अब ये जो कैरत सांप है, इसमें ये कहा जाता है कि इसका जो जहर होता है
वो आपके नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और मौत हो जाती है। और ये जो सांप होता है रात के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस सांप की एक और खासियत है कि जहां पर भी गर्म जो चीजें होती हैं उसके आसपास ही मौजूद रहता है और इसलिए ये अक्सर इंसानों के आसपास आपको भटकता हुआ नजर आ जाएगा। और ये जो कंबल होता है या बिस्तर होता है वहां पर ये पहुंच जाता है क्योंकि इसे गर्मी वहां पे लगती है। ये बहुत ठंडा एक है कि ठंडा रेप्टाइल होता है, इसे गर्मी वाले इलाके पसंद आते हैं और अक्सर रात में निकलता है। अब मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं कि जो हम शुरुआत से जो चीजें आपको बता रहे हैं कि जो आपको हमने सांप शुरुआत में जो दिखाई, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तमाम जरिए से, वो जो वीडियोस आए उसमें यह कहा गया कि जो एक कैरत सांप है। अब इस सांप की अगर आप अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो धारियां हैं वो सिंगल हैं। मैं अपने एडिटर से भी कहूंगा कि वो आपको समझा पाए। अब ऐसे में इस सांप को देखकर जो हमने अपने विशेषज्ञों से पूछने की कोशिश की कि ये सांप एक्चुअल में क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये उल्फ स्नेक है, ये जहरीला नहीं होता है। और जो कैरत सांप की जो बात की जा रही है उनकी जो दोनों धारियां होती हैं कुछ इस प्रकार से होती है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक तरफ कैरत सांप है और एक तरफ उल्फ स्नेक है जो कि जहरीला नहीं होता है। अब ऐसे में ये जो सांप जो निकलकर बताया जा रहा है कि इसी सांप ने काटा, वो असल में कैरत सांप तो है ही नहीं। या तो तस्वीर गलत है या परिवार वालों से कुछ गलत फहमी हो गई है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी सांप काटता है तो घबराहट के चक्कर में और हार्ट अटैक जैसी चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए आप पहले सांप की तस्वीरों को खींच लें, समझ लें और जानने की कोशिश करें कि क्या ये सांप असल में जहरीला है या नहीं है। अब ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ये कैरत सांप तो नहीं लग रहा है, जिसमें साफ तौर पर देख के ये समझ में आ रहा है, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस चीज पर दावा किया है कि ये उल्फ स्नेक है। अब ऐसे में दावा करना कि सांप के काटने की वजह से हुआ या उल्फ स्नेक ने अगर काटा भी तो उससे बच्चा घबरा गया, अब इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डाउट जा रहा है कि क्या इस हत्या या जो इस मौत के पीछे कुछ और कहानी तो नहीं है। जो परिवार वाला बता रहे हैं, जो गांव वाले बता रहे हैं कि नाग की मौत का बदला नागिन ने लिया, तो उसे साइंटिफिकली प्रूफ करना ये अपने आप में एक अलग कहानी है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। ऐसे में पुलिस को तफ्तीश करनी पड़ेगी कि क्या इस पूरी कहानी के पीछे कोई असल में सच्चाई क्या है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो अब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।